हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। मैं सुभान खान और आप देख रहे हैं टीआरटी अब शाहबाद। वार्ड नंबर 11, 12, 13 में रहने वाली जनता की काफ़ी बड़ी और काफ़ी पुरानी समस्या। जी हाँ, इन वार्ड्स में रहने वाले पहली कक्षा के छात्र से लेकर जब कोई व्यक्ति अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने काम पर निकलता है तो उस व्यक्ति को अपनी जान हथेली में रखकर इन रेल पटरियों को पार करना पड़ता है। तो उसी के चलते केंद्र रेलवे ने तारों से बनी जाली की एक सीमा खींची है। अब इन वार्ड्स में रहने वाली जनता का कहना है या तो अंडर ब्रिज बना कर दे या तो फिर ओवर ब्रिज। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ शाहबाद के 11, 12 और 13 वार्ड की जनता। जी सर, क्या समस्या क्या है? आज काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं। सुने में आ रहा है कि कई वर्षों से इस पटरियों को पार करने के लिए इन पटरियों पर ही गुजरना पड़ता है। पहला मैं टीआरटी हबीब न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद बोलूँगा। हम सबकी यहाँ के रहवासी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ के जो गरीब लोग यहाँ पर रहने वाले गुजर बसर जो कर रहे हैं, इनकी जो आज जो तकलीफ़ है उसको देखते हुए आपने जो मुहिम उठाया कि जो तकलीफ़ को देखते हुए आपको जैसे मालूम पड़ा वैसे भागकर आए और इस तकलीफ़ को समस्या हल हो, इसके लिए आप जो आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सब के तरफ से हम आपको। और विषय ऐसा है कि यहाँ पर आज 10-15 साल से नहीं बसे हुए हैं, ये करीब 300 साढ़े 300 सालों से यहाँ पर एक बसा हुआ है। तब से यहाँ पर लोग यहाँ पर रह रहे हैं और मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ। मेरी चौथी पीढ़ी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कि लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है और जहाँ पर भी ये हॉस्पिटल हो, बच्चे को स्कूल हो, हर चीज़ भाजी तरकारी के लिए लोगों को आना जाना पड़ता है। रात बेरात हॉस्पिटल हो तो इनको पटरियों के ऊपर से ही गुजरना पड़ रहा है। लेकिन जो है कि सरकार की थोड़ी लापरवाही के कारण जो है हमारे रेलवे प्रशासन ने जो उसका फ़ायदा उठाकर तत्काल इन्होंने जो जाली लगा कर रास्ता बंद किया हुआ है। यानी कि कोई ट्रैक पर से गुजरे ना। हाँ, ट्रैक पे से कोई गुजरे ना करके इन्होंने जाली लगाई है। लेकिन ये जाली लगाने से पहले उन लोगों के लिए सुविधा करना चाहिए था, या अंडरपास या तो फुटओवर ब्रिज बनाना चाहिए था। इन वार्ड यानी कि 11, 12 और 13 वार्ड में लगभग कितनी जनसंख्या रहती है? 11-12 हज़ार लोग रहते हैं यहाँ और बच्चे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, उनको समस्या हो रही है कि स्कूल में कैसे जाना कैसे आना। और जो लोग यहाँ से ओल्ड शाहबाद है, यहाँ पर सिबरकट्टा वगैरह कई लोगों के यहाँ से काम करने आते हैं, यहाँ के लोग उस तरफ जाते से पटरियों पे से हमारे बच्चे जान हथेली पे लेके यहाँ पर पटरी क्रॉस करते हैं। और यही आज मैं बोलता हूँ कि लोगों को आदत पड़ी हुई है कि जान हथेली पे लेके चलने की। आपकी मांग ये है कि या तो अंडर ब्रिज बनाया जाए या तो फिर ओवर ब्रिज बनाया जाए इनकी सुरक्षा के लिए। इन दोनों में से कोई हमको एक मार्ग दे दे और तब तक का ये टेम्पोररी जो रास्ता खोल के रखे। रात्र अपरात जो है लोगों को हॉस्पिटल जाना है, सीनियर सिटीजन है, वो कैसे आएंगे जाएंगे? अगर किसी का इंतकाल हो गया तो वो भी आदमी कैसे यहाँ से लेके जाएंगे जनाजा उनका? ये कई समस्या ऐसी निर्भर है क्योंकि हमें लोगों के लिए पटरी का ही सहारा था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वहाँ से जो पीछे आगे रास्ता है यहाँ से 1.5 किलोमीटर घूम के जाना, तो वो ये फेंसिंग मारने के कारण 1.5 किलोमीटर आपको घूम के जाना पड़ रहा है। और उससे जो है कि वो जो बारिश का नाला है, बारिश की नदी है, और वो नदी में 4 महीने जो है पूरा पानी होता है और वो पानी में से हम कोई भी आदमी यहाँ से जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं। और वहाँ पर से रात बेरात जो है कोई महिला हमारी माँ बहन हमारी वहाँ से अपरात में कहीं लेट हो गई तो वो वहाँ से उस रास्ते से नहीं आ सकती है। केंद्र रेलवे ने एक ब्रिज भी जनता की सेवा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए बनाया है, मगर उसको उपयोग कर सकते हैं। वो जो है 3 वार्ड है, 3 वार्ड के अंदर जो है कि वो काफ़ी यहाँ से साधारण 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में रखा हुआ है। और जबकि यहाँ पर 2 ब्रिज होना चाहिए रेलवे का। स्टेशन के ऊपर 2 फुटओवर ब्रिज होते हैं, एक उस तरफ होता है एक इस तरफ होता है। लेकिन आज सदियों से एक ही ब्रिज पे काम चल रहा है। अगर बीच में अगर कहीं सेंटर में होता तो लोग उसका सहारा लेते थे, लेकिन उसका भी सहारा नहीं है। जो यहाँ पर बहुत से ऐसे रेल के सफ़र करने वाले उसके कस्टमर होते हुए भी उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। तो हमारी गुजारिश यही है कि वहाँ पर जब तक हमें अंडरपास या फुटओवर ब्रिज नहीं बनाते हो तब तक का यहाँ पर छोटा सा हमको रास्ता बना के दे दे, ताकि रात्र अपरात्र जो बच्चे हैं, लेडीज़ फैमिली वगैरह, इनको आने जाने के लिए सही हो। नहीं तो अन्यथा आगे चल के कुछ उस पर अगर दुर्घटना वहाँ पर हो गई पुल के नीचे से तो उसका जवाबदार रेलवे प्रशासन होगी। ये हमारे जो कर्नाटक के शाहबाद के जो सांसद हैं
यहाँ से उमेश यादव साहब और एमएलए हमारे, इन सबको हम जाकर मिले हैं और मिलने के बाद उनको हमने निवेदन भी दिया हुआ है। और हम शानू वगैरह हमारे यहाँ के समाज सेवक कई लोग थे, हम सब जाकर मिल के, तो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि इस विषय में हम जल्द से जल्द हम बात करेंगे और जो लोगों की तकलीफ है वो हम दूर करने की प्रयास करेंगे करके उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। तो आज कोई अधिकारी आने वाले थे, हम उन्हीं का रास्ता देख रहे थे, लेकिन कोई ऑफिसर वगैरह कोई अधिकारी आए नहीं है और इस विषय में हम वही रास्ते में थोड़ा उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो शायद साहब बेंगलोर वगैरह गए होंगे, तो शायद हमारे कुछ बातें वो रुक गई होगी, जो उसके लिए अधिकारी आए नहीं। तो और भी हम रास्ता देख रहे हैं कि कोई ना कोई आवे और यहाँ पे जो गरीबों का जो मसला है वो हल हो जाए। और उनसे हाथ जोड़ के यही विनती कि साहब जल्द से जल्द लोगों का जो है मार्ग खोले और लोगों की तकलीफ दूर करे। फिलहाल समस्या तो ये है कि पहले अंडर ब्रिज बनाओ या फुट ऊपर से चढ़ के जाने के बनाओ। पहले जो ये जाली लगाए उधर से कोई बच्चा या कोई बूढ़े या हम जैसे लोग भी पार नहीं हो रहे। इसके लिए पहले जो है ये जो जाली लगाए हैं वो छोटा सा हमको फैसिलिटीज करके दे। वो तो अंडरग्राउंड या ऊपर से जो है मसला वो तो होता ही रहेगा, लेकिन उसको तो बहुत देर लगेगा, कम से कम 6 महीना लगेगा। तब तक हम लोग आर पार जाएं आए कैसा, ये मुद्दा पहले सॉल्व करना। पूरा यहाँ से वहाँ तक डाल दिए हैं। 2 वार्ड को तो आना जाना ही मुश्किल हो गया है। 2 वार्ड को वो हमारा हम लोग का मनसा है कि अंडरग्राउंड से ही बनाए, तो बूढ़े लोग को या कोई बाराती हो या कोई दवा खाने जाने के लिए हो तो वो 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स अंदर से आ सकते। अगर तुम दादर जैसा बनाएंगे तो उधर से फिर बाय वॉक ही जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा चाह है कि अंडरग्राउंड हो जाए बस। और उससे पहले हमारा फिर से यही कहना है कि हमको पहले रास्ता बनाए, वहाँ से जो भी स्क्रैप है वो निकाले और कम से कम 3 फीट का जगह हमको इंसानों को चलने के लिए छोड़े। मगर आप जो जगह की मांग कर रहे हैं वो तो बेहद खतरनाक है। अब तक वैसे ही आ रहे हैं, अब तक वैसे ही चलता आ रहे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए ये फेंसिंग मारी गई है। आपकी डिमांड ये है कि या तो हमें ओवर ब्रिज बनाए या तो अंडर ब्रिज। अंडर ब्रिज ही, ओवर ब्रिज नहीं, अंडर ब्रिज ही होना है। ओवर ब्रिज नहीं होना, हमको अंडर ब्रिज ही होना है, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ आ जा सकते आराम से। 3 फीट की जगह क्यों बोल रहे बोल, तो ये इमरजेंसी के लिए। अब फिलहाल देखो आप लोग कितना स्क्रैप पड़ा है, कितने कांटे पड़े हैं। सुबह नर्सरी के बच्चे, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे माता पिता लेके जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, फिर भी उनको ऐसे ही उठाते हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। अभी 8 दिन से यही चल रहा है। ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಕ್ಲೀಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತಕ್ಲೀಫ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದಾರ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು 2 ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗಲ್ಲಿ. 2 ರಸ್ತೆ, ಒಂದು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 2 ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸಾಬ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು ಒಂದೇ ಮಾತು. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಗರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ರುಕಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಾಕ ಸಾಯ್ತಿರ್ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದೊಂದು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್। जैसे कि आपने जाना, शाहबाद वार्ड नंबर 11, 12, 13 की जनता की मांग या तो इन्हें अंडर ब्रिज बना कर दे या तो फिर ओवर ब्रिज। तो आप इसी तरह देखते रहिए TRT। अब हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।